अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी कहानी आप ही की ज़बानी में आज फिर हम एक स्टोरी लेकर आए हैं। बड़े अफ़सोस और दर्दनाक स्टोरी के सुनाने के बाद भी अफ़सोस हो रहा है कि किस तरह ये स्टोरी आपके साथ शेयर की जाए। जिस कदर क़यामत की निशानी थी, एक माँ की जान गई अपने प्यारों के खातिर। अब अंदाज़ा लगाएं कि एक दुख भरी माँ इस माँ ने जिस बच्चे को जन्म दिया, बड़ा किया और बड़ा करने के बाद शादी की, वो भी अपनी कज़न अपने रिश्तेदारों के घर आई, फूफो की बेटी। अंदाजा लगाएं कि मामू की बेटी या फूफो की बेटी कुछ इसी तरह का कोई रिश्ता है। यकीनन एक रिश्तेदार की बेटी वो अपनी बहू बना के लेकर आई। आराम से सोचें, वो बच्चे की, उनके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली थी, सब कुछ था। छोटी-छोटी गलतियाँ मुसलसल कर रही थी, मगर इतनी गलतियों के बाद उसका दिमाग कहाँ से टेक्स्ट मैसेजेस, सोशल मीडिया में उसने जो अपने आप को सोशल मीडिया में इस्तेमाल किया और जिस तरह की उसने ज़ुल्म किया कि आप सोच भी नहीं सकते कि कोई इतना भी ज़ालिम हो सकता है। क्या इंसान के अंदर की इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई? उसको कुछ एहसास ही नहीं हुआ, वो जबकि वो एक रिश्तेदार, एक ख़ानदानी अफ़राद थी, एक फैमिली थी, बचपन से पली-बड़ी होगी, अपनी फूफो के घर आना-जाना होगा और जब शादी करके इन्होंने बहू बना लिया तो कितना बड़ा, क्या उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया कि बहू बना लिया उनको। 8 महीने शादी हुए थे, बेबी होने वाला था, उसके बावजूद इसके पता नहीं किस-किस के साथ सोशल मीडिया से किस-किस से उससे राब्ते हुए, किस तरह उसने टेक्स्ट मैसेजेस किए, किस तरह उसका उन दूसरे लोगों के साथ चक्कर चल गया। चक्कर चलने के बाद जब नंद साहिबा रहती थी, उनके साथ ही रहती थी नंद, तो उन्होंने कभी नोटिस ही नहीं किया। ये 5-6 महीने से उनका सिलसिला जारी था। पर जब वो नंद अपने घर वापस चली गई और जाने के बाद सास ने नोट कर लिया और सास ने पूछा कि भाई ये किससे चक्कर चल रहा है, तो उन्होंने उस ये सोचा कि अब ये तो मैं अपने अपने बेटे को बता देगी इस सब चीज़ों के बारे में, तो उनको कुछ ना सूझी। देखिए ज़रा, क्या लगता है कि इंसानियत ही नहीं थी। एक इंसान का कत्ल तो समझ लें, किस तरह इंसान इंसान का कत्ल कर सकता है? एक किस तरह उसको मार सकता है और ऐसी दर्दनाक तरीके से मारा गया। यकीन करें, बड़े अफ़सोस के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है कि इस तरह के वाक़यात बहुत सारे होते हैं, मगर कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो मीडिया के सामने आ जाते हैं, हर एक की ज़बान बन जाता है। आज वो माँ जिसकी माँ चली गई दुनिया से, वो बेटी इल्तिजाज कर रही है लोगों से, इल्तिजा कर रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी माँ चली गई, मेरा घर खत्म हो गया, मेरा मैका खत्म हो गया। मैं अपनी माँ के पास रह रही थी, मुझे बड़ा अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने अपनी माँ के साथ इतना अच्छा टाइम गुज़ारा, मगर आज मैं आई हूँ तो उस घर में समझे जगह-जगह खून के धब्बे लगे हुए हैं, बेडों पे, बेड के ऊपर, चादर के ऊपर खून के निशान हैं। किस कदर दर्दनाक तरीके से मारा गया, जब मौत जान भी निकल गई तो उसके बाद जूतों से मुँह पे मारा गया, करंट लगाया गया। अंदाज़ा लगाएँ कि कुछ इंसानियत बाकी नहीं थी उस औरत के अंदर। उस औरत ने किस दर्द से मारा है, तो यकीनन अब आप लोगों पे फैसला छोड़ते हैं कि आप लोग कमेंट्स में लिखें, क्या ऐसी लड़की को, औरत को सज़ा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? पाकिस्तान के कानून में ये सज़ा है ऐसी औरतों की या नहीं है? या अगर सज़ा नहीं मिली, एक माँ और एक माँ जो इसकी बेटी है वो अपनी माँ के जराइम का, अपने माँ के मुजरिमों का के लिए इंसाफ माँग रही है, अपनी माँ के लिए इंसाफ माँग रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। तो क्या उस लड़की को इंसाफ मिलेगा अपनी माँ के लिए या नहीं मिलेगा? इस पे हम सवाल कर रहे हैं आप लोगों से, आप लोग ज़रूर आके बताइए कि ऐसे लोगों के लिए सज़ा क्या होती है? कैसी सज़ा होनी चाहिए? किस तरह की सज़ा देनी चाहिए ताकि नेक्स्ट लड़की कभी ऐसा जुर्म करने से ग्रेज़ करे और डरे और खौफ हो? यकीनन अगर जब ऐसे लोगों को सज़ा नहीं दी जाएगी, कोई मीडिया, सिर्फ़ मीडिया पे शोर मचेगा और फिर उसके बाद वो आवाज़ दब जाएगी और कानून कोई भी सोया रहेगा। जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान का कानून तो अंधा कानून होता है। कानून तो है ही नहीं पाकिस्तान का, मगर खुदा के लिए मैं अब तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ कि जाग जाओ, खुदा के लिए जाग जाओ और इंसाफ दो ऐसे लोगों को, ताकि नेक्स्ट लोग करने से ग्रेस करें और डरें। चले, मेरे साथ कॉलर मौजूद है। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना। जी, वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी आप इस सिलसिले समीना, में? मैं आपने बहुत अच्छा सारी डिटेल से बताई है। बिल्कुल, ये एक जो भी एक हालिया केस हुआ जी। है, आप यकीनन हम उसी पर ही बात कर रहे हैं, जिसमें एक बहू इन्वॉल्व थी, जिसने अपनी सास का इतना बुरी तरीके से कत्ल करवाया और खुद भी उसके अंदर हिस्सा लिया। और ये पूरी और कहानी शुरू हुई कत्ल जब करवाया, आप सोचिए, बुला के कत्ल करवा दिया और जी, थोड़ा जी। ज़रा-सा भी दिल नहीं, का हाथ नहीं काँपे, कुछ डर और खौफ महसूस नहीं हो? सगी रिश्तेदार, आप सोचिए, उसकी सगी फुप्पो थी ना?
एग्जैक्टली उनकी सगी फुप्पो थी वो। और असल में उसने सोशल मीडिया के जरिए ही कांटेक्ट किया अपने नंद के जो हस्बैंड थे उनके साथ, और ये लोग शायद टिकटॉक भी बनाते थे। और ये लोग जो है वो बिल्कुल ही जैसा सोशल मीडिया पे लोग मशहूर होना चाहते हैं, इस तरह इनकी दोस्ती हुई। और उसके बाद उन्होंने आपस में अपने ताल्लुकात कायम करे, और यानी कि उसके ये जो बाद ये अंजाम टिकटॉक का हुआ। जो सॉफ्टवेयर है ये सबसे ज्यादा नुकसान दे रहा है लोगों को। इसकी कहानियां बहुत ज्यादा जी। मेरे पास स्टोरियां आती हैं, और यकीन करें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पैसे भी नहीं मिलते जितना लोग कहते हैं ना, भाई टिकटॉक पे ये वीडियो बनाओ वायरल हो जाएगी ये वीडियो। अरे नहीं मिलते पैसे, बहुत टाइम के बाद कहीं जाते हैं कोई वीडियो सही हो तो तब, वरना किसी को भी पैसे नहीं मिलते, सिर्फ व्यूज मिलते समीना हैं कहीं बात ये भी। कि पैसे हासिल करने, पैसे मिले ना मिले, लेकिन वो जो सस्ती शोहरत का एक नशा चढ़ जाता है ना लोगों को, जी। वो उसके उसमें अंधे होकर के ऐसी ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं कि उसको देख के शर्म आती है कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे कंटेंट बनाने वाले लोग भी हैं, लेकिन जो अच्छा कुछ लोग मैसेज इस देना तरह। लोगों को, कुछ सबक सीखे उस मैसेज से, ये थोड़ी कि इतना गंदा तरीके से इसको यूज किया जा रहा है, इस सॉफ्टवेयर को इस तरह और इस्तेमाल किया समीना, जा रहा है। और सोशल मीडिया की ये बुराई है, हम देख रहे हैं ना कि लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और उनके हाथ में सेलफोन है और इंटरनेट है, तो उनका बस नहीं चल रहा। जो इस तरह की जहनियत के लोग हैं, जो मुजरिमाना जहनियत के लोग हैं, वो किस तरह से जराइम करने में आगे आगे हैं। औरत एक ऐसी चीज होती है जो समझता जाता है कि वह सिनफे नाजुक है, उसका दिल भी कमजोर होता है, या फिर वो इस तरह जुल्म नहीं बर्दाश्त करेगी। लेकिन अब तो उल्टी हम रीत रिवायत देख गंदा। रहे हैं, जैसे वो कहते हैं कि भाई अपना छाव में ले जाकर मारता है तो अपने लोगों को तरजीह दें। तो ये तो अपनी सगी फुप्पो को उसने क्या किया, अपनी फुप्पो के साथ उसको किस बात की इतनी नफरत थी कि उसने उसके साथ मिलके कहा कि ये ना मेरे हस्बैंड को बताए, तो इससे बेहतर है कि इनका काम तमाम कर दिया जाए। जी। और ये सारी गुफ्तगू कुछ रिकॉर्डिंग की, उनके घर में काम करने वाली औरत ने कुछ आवाज, कुछ बातें रिकॉर्ड की थी जो उसने व्हाट्सएप पे उनके बेटे को भेजी, उन साहिबा के, क्योंकि वो तो तदफीन कर चुके थे। उनको फोन आया कि अच्छा। उनकी वालदा वॉशरूम में स्लिप होके उनकी बहुत तबीयत खराब होगी और उनकी हड्डी वड्डी टूट गई। तो वो जब हॉस्पिटल कहा कि हॉस्पिटल पहुंचे, जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ उनका बहनोई और उस बंदे का सौतेला भाई था। और वो बहनोई कहना कि ये स्लिप हो गई थी, और वो क्योंकि घबराहट में जो तुम्हारी बेगम ने मतलब अपनी नंद को कॉल की तो मैं आ गया, और ना हमने तो उनको उठाया ये वो। और जब कह रहा एम्बुलेंस से बाहर निकाला तो उनके चेहरे पे कपड़ा पड़ा हुआ था, तो उसने कहा इनके मुंह कैसे ढक दिया है। उसने शोर किया और कपड़ा हटाया तो वो तो उनकी तो डेथ हुई हुई थी। और डॉक्टर ने फिर ये कहा कि आप पुलिस केस हमें लगता है क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो उसने पूछा तो उसने कहा नहीं, वो तो फिर पोस्टमार्टम होगा, ये होगा, और ये तो बेवकूफ बनाते हैं डॉक्टर्स, तो यहाँ पर पैसे बनाना चाहते हैं। तो उस बेचारे ने मना कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं बेटा हूँ इनका, और मेरी वालदा को शुगर भी थी, डायबिटीज थी, उनको अक्सर चक्कर आ जाया करता था, तो वो इस तरह से गिर विर भी जाती थी, तो यही हो गया होगा शायद ना। तो ये लोग डेड बॉडी लेकर आ गए और उसके बाद तदफीन हो गई। तदफीन के तीसरे दिन उस बंदे को, वो जिसकी वालदा थी, उसको व्हाट्सएप पे एक अननोन नंबर से कुछ व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए, और कोई ऑडियो कॉल रिसीव हुई उसको। उसके अंदर उसके अंदर मैसेज जो उसने सुना, तो उसमें उसकी वाइफ और उसके बहनोई की कुछ प्लानिंग चल रही थी, वो आपस में बात कर रहे थे पंजाबी लैंग्वेज में। उसने सुनवाया कि इनको ना बहुत, इसको अब अंदाजा रास्ते से लगाया। हटाना होगा। हाँ, ये प्लानिंग कर रहे थे वो। तो वो हैरान हो गए कि ये क्या चीज है। और फिर उसके बाद उसको तवातर से मैसेजेस आने लगे, तो उसने जाकर पुलिस स्टेशन में बात की। तो डीपीओ जो थे उसने कहा हमने पहले भी कहा, हमने कहा है कि अगर ऐसे शक होते लोग पोस्टमार्टम नहीं करवाते तो आपको पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। फिर उसने जो जाकर के ना पोस्टमार्टम करवाने के लिए एप्लीकेशन दी, और फिर उसकी वालदा की 6 हफ्ते के बाद कब्र कुशाई हुई। तो उसके 6 अंदर वो कह हफ्ते रहा है के वो वालदा, बाद तो खबर में कुछ बचता ही नहीं है, हड्डियां ही निकलती लेकिन हैं। वो वैसी हालत में बाहर निकली कि उनको कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ही सही हालत में उनकी डेड बॉडी बाहर आई है। और उसमें से उसके बहनोई का टूटा हुआ चश्मा मिला उनकी उनकी वालदा की कफन के अंदर से। और लोग उन ओह! खातून की बहुत तारीफ कर रहे थे कि वो बहुत अच्छी नेक खातून थी। तो जो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया, तो उसने कहा कि हम तो हैरान रह गए कि बॉडी में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनको अभी अभी तदफीन की गई है उनकी। और वो कहते उनको वही सारी, फिर उन्होंने जब पोस्टमार्टम किया तो उनको सब कुछ पता चला कि इनको मौत से पहले उनको कोई नशावर चीज पिलाई गई थी जिससे वो बेहोश हो गई थी। ओह! फिर उनको डंडे मारे गए, उनको गिरबान से घसीटा गया, उनके मुंह पे तकिया रखा गया, उनके मुंह पे जूते मारे गए, ये सारी चीजें की गई। तो उनका दम घोटा गया कि वो किसी तरह मर जाएं, तो वो इस तरह अंदाजा उन्होंने अपना लगाएँ दम ज़रा कि तोड़ा। इतना दर्दनाक, इतना दरिंदेपने से एग्जैक्टली मारा और फिर गया। इन लोगों ने ये हरकत करी, कमरे में बेडरूम में गद्दों के ऊपर ये किया था, तो वहाँ पूनम खून था। तो जब ससुर आ गए तो वो दरवाजा बजा रहे थे, उनको अंदर आने नहीं दिया। और वो कह रहा है कि मैंने फिर सीसीटीवी कैमरे की वीडियो निकलवाई, मेरे सामने वाले घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, तो उसमें मेरी वाइफ, प्रेग्नेंट वाइफ, जो मेरे बहनोई के साथ बैठकर जो टाइम बताते हैं कि इस टाइम गिर गई थी, तो उस टाइम के आसपास वो आधे 1 घंटे के लिए गायब हो गई। कुछ इतने बड़े थैले थे उसके हाथ में, तो वो खून आलूद चीजें किसी खाली प्लाट पे फेंकी थी उन्होंने, वो गद्दे के चादर तकिए ये सब उठा करके ना। तो वो बाइक पर बैठ के गई थी उसकी वाइफ।
वो मैं तो हैरान रह गई ये सारी चीजें देख के सोशल मीडिया पर। अभी आपने ये टॉपिक उठाया तो बिल्कुल सही बात ये कि सोशल मीडिया भी तो लोग इस्तेमाल करें। अगर इसी सोशल मीडिया की ताकत की वजह से उस वो मुलाजमा कुछ नहीं कर सकती थी, तो उसने कुछ बातें इन लोग की सुन ली थी, तो रिकॉर्ड करी थी, तो उसने इसको भेज दी कि भाई ये हो सकता है कि ये पता लो। और वो इस तरह से वो जो उनकी मालकन यानी जो दिन यहाँ काम करती थी वो कहती वो बाजी जो है वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि वो गिर जाती बाथरूम में ही ऐसी, क्योंकि उस दिन भी सुबह वो शायद काम वाम करने गई थी उनके घर में। तो उस पर ये सारा मामला शुरू हुआ, उससे खबर कुशाई कराई, घर में किसी को बगैर बताया उसने जाकर ये सब कराया। तो पता चला, फिर उसने पुलिस से कहा कि आप गिरफ्तार करें, तो उसकी वाइफ को, उसके सौतेले भाई को और उसके बहनोई को गिरफ्तार किया गया। और अभी 1.5 साल पहले उसकी बहन की भी शादी हुई थी, जिसकी भी शादी हुई थी उसकी बहन भी प्रेग्नेंट थी। वो वही रो के उफ, फरियाद करी कि ये मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये इस तरीके से किया जाएगा। और वो ये खुद कह रहा है बंदा कि मुझे पाकिस्तान के कानून पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत यानी कि जरा। नंद के शौहर से उनका चक्कर चल गया था। जी बिल्कुल। ओ माय गॉड, अंदाजा लगाएं। दोस्ती हुई, पहले व्हाट्सएप पे दोस्ती करी उन्होंने, फिर वो रात में टिकटॉक भी मना रहे थे। कुछ लोगों ने देखा, कुछ खानदान वालों ने देखा होगा टिकटॉक, तो उन्होंने बताया भाई कि ये कुछ क्या रिश्ता है, किस तरह वहाँ पे, जिस तरह हमको पता है टिकटॉक पे लोग उजुल किस्म के गानों पे डांस गानों वांस के कर ऊपर रहे होते हैं टिकटॉक जी। जी तो एक्शन कर उन्होंने रहे बोला थे। ये क्या हो रहा है, उनके किसी वो जो खातून कत्ल हुए उनके भाई को किसी ने बोला कि आपकी जो उधर शादी हुई बहन की उधर, तो वो तो टिकटॉक पे है। तो उन्होंने, उनके मामू को भी ये सारी बात पता थी, और उनकी मामू कह रहा है मेरे आंखों का कुछ उनका ऑपरेशन या कुछ हुआ था, तो उस वजह से वो आ नहीं सके। वो कह रहे हैं आने के बाद वो बार बार वॉशरूम चेक कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बहन को धक्का देकर वहां पर, उनको तो पता ही नहीं चला कि बेचारी को वॉशरूम में नहीं बल्कि उनको बेडरूम में उनका इतना बुरी तरह से मर्डर किया गया, सिर्फ इसलिए कि अपनी यानी बुराई कि पे पर्दा बेटी ने डाले। पूरा काम कर दिया। सगे माँ बाप को भी, बेटी के बाप को भी नहीं पता था कि मेरी बेटी ने इस तरह मारा है नहीं, उनको। अंदाजा ये लगाएं। दूसरे वाले मामू थे, जिस मामू की बेटी ने मारा ना, वो वाले नहीं, उनके अच्छा, और भी दो भाई थे। दूसरे मामू, जी दूसरे जी, भाई थे, उन्होंने दूसरे मामू। उन्होंने तो कहा वो मेरी बस बहन बहरहाल का ये कह कसूर। रहा था कि मुझे इस बात का अफसोस है, अगर उसको मेरे साथ रहना नहीं था तो वो डिवोर्स ले सकती थी। भाई राइट, वो डिवोर्स ले छोड़ के लेती, वो चली कह रही थी जाती। कि ये मैं थोड़ी नहीं कि रहना मेरी चाहती। उसकी माँ का ही जान ले लिया और बिल्कुल, वो कह रहा है मैं तो डिवोर्स कर देता और वो मेरा बहनोई भी छोड़ देता, कह देता कि मुझे नहीं रखना इसको। तो भाई ठीक है, जो भी लान तान या बुरा भला कोई कहे, लेकिन ऐसे शख्स के साथ जबरदस्ती, तो कह रहे हैं हम रिश्ता नहीं बना सकते, तो हम लोग डिवोर्स कर देते उसको। लेकिन उसने ये क्या हरकत की, और इतनी बड़ी घिनौनी हरकत करने के बाद उन्होंने सोचा कि इस पर पर्दा पड़ेगा, लेकिन उनका पर्दा फाश हो गया, क्योंकि ऊपर अल्लाह ताला का भी कानून है जो कि काम कर रहा होता है। इंसान तो समझता है कि कोई देखने वाला नहीं, हम छुप कर कोई गुनाह कर लें, लेकिन जब अल्लाह ताला चाहते हैं कि उस गुनाह का पर्दाफाश हो तो वो हो जाता है। तो इस तरह ये सारी बात हुई, तो मुख्तलिफ चैनल पर मैं चीजें देख रही थी, तो उससे मुझे ये सारी चीजें पता चली कि यार ये असल में निकल के आया सोशल मीडिया का मामला। उनकी सोशल मीडिया पर ही दोस्ती, वो कह रहे हैं साथ में तो आमने सामने तो वो बात भी नहीं करते थे ज्यादा एक दूसरे से, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेकर एक दूसरे से दोस्ती की, ये सारी प्लानिंग की, और ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया। अब वो सबके सब जेल में है, और अब वो जो भी उनका चालान वालान जमा हुआ है, अब देखेंगे। वहाँ का अब कानून ही जेल अजीब में है। तो है, मगर वहां का कानून आपको पता है ना किस तरह का। उनको पता ही होगा कि इसकी सजा ही नहीं है, तो वो छूट जाएंगे। बिल्कुल नहीं, छूट जाएगी समीना, या फिर आपको पता है पुलिस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पुलिस क्या केस बनाती है, कौन लोग आगे आते हैं, क्या करते हैं, और ये सारी चीजें कैसे लेगी। जैसे एक वो डिलीवरी बॉय का किस्सा हुआ था, तो आज तक, अब पहले सारे चैनल ने शोर मचाया, अब कुछ भी नहीं पता कि वो क्या हुआ, उन लोगों को सजा हुई नहीं हुई, या उन पे जुर्म साबित हुआ नहीं हुआ, इसके मतलब कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल ही खामोशी है, कहीं से भी हमें कुछ इसकी इंफॉर्मेशन नहीं आती कि ये क्या हुआ है। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया के तहत हम जब अभी देखिए, देख रहे हैं तो सोशल उसके। मीडिया जितना अच्छा काम करता है, उतना एक तरफ से समझिए कि कितने ताल्लुकात नाजायज ताल्लुकात भी लोग बना लेते हैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल, फेम हासिल करने के लिए। ना जाने किस तरह का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। कहते तो हैं कि वही तो। भाई सोशल मीडिया का बहुत जबरदस्त काम है, आप इंफॉर्मेशन मिल जाती है पुराने लोगों से, बहुत पुराने सालों से लोगों के बिछड़े हुए लोग मिल जाते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, और है ना, कहते हैं सारी इंफॉर्मेशन असल मिल मसला तो जाती है। कोई जहालत है ना बंद जमीना। जी, बिल्कुल, बात ये कि अगर आप इतने अगर आप जाहिल हैं इसका कि आप हर। इस्तेमाल सही तरीके से करें तो वाकई में बिल्कुल, इसका मीडिया बहुत के अच्छा जरिए आपको इस्तेमाल है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, और आप उसको अपनी कमाई का जरिया भी बना सकते हैं, मगर इंसानियत के और तमीज के दायरे में रहते हुए। आप तो अगर इंसानियत से नीचे गिर जाए, ना आपको दीन की कुछ अकल है, ना ही आपको माशरे की कोई फिक्र है, तो आप किधर जा रहे हैं, कौन सी तरबियत हो रही है, किस तरह से लोग उसको ले रहे हैं। मैं कुछ वीडियोस देखती हूँ तो मैं हैरान रह जाती हूँ। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे समीना, जो ये सोशल मीडिया पे लोग जो इसका गलत इस्तेमाल इतना ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से चीजें और खराब हो रही हैं। कुछ खवातीन बाजार में जैसे शॉपिंग करने गई होंगी, किसी ने उनकी अलग अलग जगह से वीडियोस बना के वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। मुझे बताइए इससे आप क्या पैसे कमा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? आपके घर में क्या आपके माएँ बहनें बेटियां ये लोग नहीं होती?
होती हैं, आप किसी औरत की क्यों इस तरह वीडियो बना के डाल रहे हैं? जी। मगर लोग वहाँ बस पर हँस रहे लगता होते है हैं, वहाँ लोग पे है ना कमेंट ऐसे कर रहे मौके होते की हैं। तलाश में कुछ रहते लोग हैं। होते हैं कि बुरा भला कह रहे होते हैं कि क्यों की हरकत ये, लेकिन ज्यादातर लोग तो उसका मजाक बना रहे होते हैं या फन कर रहे होते हैं। तो जब तक ये आवाम ही खुद कोशिश नहीं करेगी कि ऐसे लोगों के हौसलों को पस्त करे, ऐसी चीजों को ब्लॉक करे ना देखे, तो फिर लोग इस तरह की चीजें बनाना तभी छोड़ सकते हैं, वरना उसका क्या हाल है? कोई भी हल नहीं है। और ये कोई ना कोई तो आजकल पाबंदी लगनी चाहिए, वरना इस तरह के वाक़यात तो होते रहेंगे लोगों के, लोग अपनी बिल्कुल, जानें कयामत गँवाते देखिए रहेंगे। एक देखिए, दुनिया में बर्पा हो रखी है। अगर वैसे ही इतनी सारी परेशानियाँ, मुसीबतें, ऊपर से रिश्तों के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा धोखेबाज़ी हो गई है कि आप साफ खुलकर नहीं मना करते किसी को कि भई हमें तुमसे नहीं रिश्ता रखना। आप पीछे से वार कर रहे हैं उसको, और इस तरह की एक पूरी प्लानिंग करके किसी देखिए ना मुजरिम की तरह एक आप देखिए एक माँ से उसका बेटे से माँ ही छीन ली, बेटी से माँ छीन ली, जो आज इल्तिजा कर रही है कि मेरी माँ का, मेरा तो बैका ही खत्म हो गया। मेरी माँ बिल्कुल। थी, माँ इतनी इतनी यंग औरत लग रही है तस्वीर के अंदर, इतनी बूढ़ी भी नहीं लग रही जिसको मारा गया है। जी, और जी। इसका कसूर क्या, सिर्फ एक ये कि उसने रंगे हाथों पकड़ लिया था अपनी बहू को, तो उसने बहू ने लेके बिल्कुल। और मार ही दिया, पकड़ कत्ल ही लिया कर तो दिया। उसका उसने फिर 2-3 दफ़ा उनको वार्निंग भी यकीनन दी होगी कि ये चक्कर तो पता नहीं कब से चला रही थी ये। और हम्म। ये सारी बातें कह रहा है, ये जो सारी बातें हैं, ये पुलिस ने जब उनको पिटाई की है ना, तो फिर उन्होंने फर-फर वहाँ पर बोला कि ये वहाँ मेरे यहाँ तो 2-3 दफ़ा पकड़ चुकी थी, तो उन्होंने हमसे कहा था कि तुम लोग क्यों कर रहे हो ऐसी हरकत? और ये बहुत गलत बात है, तुम लोग इस तरह की हरकत को खत्म करो। मैं किसी से कुछ नहीं कह रही, लेकिन तुम अल्लाह को भी तो मुँह दिखाना है, अपने-अपने रास्ते पे करो, क्यों अपने-अपने घरों को खराब करो? बेचारी ने किसी से ज़िक्र भी नहीं किया। अगर वो कर ही देती ना शायद, तो फिर उस वक़्त इतना भयानक शायद ये लोग कत्ल नहीं कर पाते उनका, मगर हम्म। उन्होंने किसी से ज़िक्र नहीं किया। और जब उन्होंने उनके इतनी ज़हन में अच्छाई ये भी नहीं होगा दिखाई। ना कि ये लोग इतनी नीच हरकत करेंगे और इतने जी, गिर बिल्कुल। जाएँगे अखलाक से, तो ये इसी की हरकत ज़मीन ना करेंगे। एक रिश्ते का लिहाज़ होता है, और इंसान जो है कैसे भरोसा किस पर करे? घर में रहने वाले रिश्ते इस तरह से बदलिहाज़ हो रहे हैं, तो बाहर दुनिया में क्या-क्या नहीं हो सकता? अल्लाह ताला सही। जो शैतान से बचाए हम लोगों को। ये परवरिश की में जो है वो तरबियत की कमी है, या फिर सही और गलत की तमीज़ सिखाना भूल गए हैं सही और पेरेंट्स को। गलत की तमीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ सैयद साहब है, मैं इनसे भी पूछती हूँ कि ये क्या बिल्कुल। कहेंगे इस सिलसिले में। जी, सैयद साहब क्या कहेंगे अस्सलाम वालेकुम? जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है? ठीक है। देखिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता देता हूँ जो जिससे हम शायद कुछ सीख जाएँ, ठीक हुँ, है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो फ्रीडम है ना, आज़ादी, हुँ, घर हुँ, के अंदर आज़ादी पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, हुँ, हुँ, ठीक है? बेतकल्लुफ़ किसी के घर ना जाएँ और हुँ, बेतकल्लुफ़ किसी को अपने घर में आने मत दें। हुँ, कल आप एक दोस्त को बनाते हैं, ऑफ़िस में आपको एक दोस्त मिलता है, नए ऑफ़िस में आप गए, दूसरे दिन आप उसको अपने घर में इनवाइट कर लेते हैं, बमाए वाइफ़ के, ठीक है? वो आपके घर में आ जाता है, फिर आना-जाना शुरू हो जाता है। ये एक तो थोड़ा-सा अवॉइड रखिए। इसमें इसमें एक मगर बहुत सवाल यहाँ पे ये चांसेस पैदा हैं। होता है कि अभी जो टॉपिक चल रहा है उस सिलसिले में क्या बात कर रहे हैं? मैं टॉपिक आपको बताऊँ। हज़रत उमर के बेटे को पुलिस ने पकड़ा, हज़रत उमर के बेटे को, ठीक है? और पकड़ के हज़रत उमर के सामने ले आए। पूछा भाई क्यों लाए? बोला इसने एक औरत के साथ गलत काम किया। तो हज़रत उमर ने कहा इसकी सज़ा तो आपको पता है, इसको कोड़े बरसाओ। तो आप पर 90 कोड़े जब बरसाए गए तो आपकी वफ़ात हो। तो हज़रत उमर के पास सिपाही आए, कहने लगे आप खिलाफ़े राशिदीन हैं, आप खलीफा हैं, आपका बेटा इंतकाल फरमा गया 90 कोड़े के। कहा ऐसा करो 10 कोड़े एक रिवायत में मेरी कमर पे बजा दो या उसकी कब्र पे डाल दो। हुँ, उस हुँ, रात हज़रत उमर की ख्वाब में उसका बेटा आया कि बाबा जान मुझसे ज़िंदगी में एक ही गलती हुई थी, जिसकी सज़ा मुझे दुनिया में मिली। हुँ, हुँ, देखें ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि घर का माहौल और इस्लामी तौर पे हमें चलना चाहिए। अगर हम जिस दिन इस्लाम को छोड़ देंगे, हम रवायतों को खत्म कर देंगे, यानी शराब की सजा जो है वो 80 कोड़े हैं, ठीक है? ज़ना की सजा जो है वो संसार है, संसार किया जाए औरतों को। क्या पाकिस्तान में संसार की सजा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम? कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन कुरान कह रहा है कि संसार कर दो, साफ कह रहे हैं कि संसार कर दिया जाए ज़ना वालों को, जो ज़ना करते हैं, मर्द हो या औरत। चोरी वाले के हाथ काट दिए जाए, ये कुरान कहता है, मैं नहीं कहता, अल्लाह कह रहा है। लेकिन अगर ये सख्ती हमने इम्प्लीमेंट कर दी तो क्या पाकिस्तान चल पाएगा? आधे से ज्यादा पाकिस्तानियों के हाथ कटे हुए होंगे और आधे से ज्यादा मर चुके होंगे जना के चक्कर में। जना इतना स्ट्रीम पे हो चुका है, इतना तो स्ट्रीम हो आप चुका क्या है कि चाह रहे हैं, कराची में आपके कहने का आपका मैसेज ये जा रहा है कि हम कुछ कर नहीं सकते। इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, हम इसको रोक नहीं सकते। हम इनको रोकेंगे तो पाकिस्तान तो आधे से ज़्यादा तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लोग गिरफ्तार हो जाएँगे। आपके कहने नहीं, का मैंने मकसद ये है। मैंने आपको शुरू में क्या बताया? मैंने कहा आजादी जिस दिन सबरीन, आप हमने क्या कहेंगी इस आजादी सिलसिले में?
मैं मेरा ये कहना कहने का चाहती हूँ मतलब समीना कि देखिए बात ये सैयद है कि साहब कम कह से रहे कम हैं कि ना आज़ादी किसी सूरत भी नहीं देनी चाहिए, पाबंदी लगाएं, किसी का नाजायज बगैर वजह के ना जाएं, किसी को घर पे ना बुलाएं। उनका कहने का मकसद ये है, तो अगर आप जो इससे एग्री हालात चल रहे हैं तो करेंगी? उसके अंदर तो सबसे बेहतरीन जो सबसे पहला ऑप्शन तो यही है कि इंसान अपने आप को किनारा कशी कर ले। ये सबसे पहला ऑप्शन कर सकता है कि अपने आप को सेफ कैसे करे। लेकिन दूसरा इसका दूसरा जो पहलू है वो ये है कि देखिए इंसान के दिमाग में देखिए चल रहा क्या है? आप मेरी वो मुझसे सही बात गलत की करने तमीज़ दीजिए क्यों नहीं मुझे बात सीख रहा? वो मुझे उसको बात सही या गलत बताया क्यों नहीं जा रहा? सिवाय अगर मुझे स्कूल बात भेजा जाता करने है। दीजिए 1 मिनट मुझे बात आप यकीन करें समीना मेरी मेरी लाइफ पुलिस में गुजरी है जी। समझे ना पुलिस के अंदर मेरी पूरी जिंदगी गुजरी है ऐसे केसेस आते रहते हैं कत्ल के हो गए किडनैप के हो गए खत्म के हो गए फ्रॉड के हो गए सब हम फैमिली डिस्प्यूट बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है ज्यादातर आपको पता है कौन से केसेस आते थे हमारे पास कि ये फैमिली मेंबर नहीं था ये ना भाई था ना चाचा था बस भाभी 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 करके घर में आता था और लेके मेरी बीवी को भाग गया भाभी 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 कौन सी भाभी 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 बात सही करे तुम्हारा वैसे, भाई और तुम्हारी भाभी 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 करके और बेबी को लेके भाग गया। क्यों भाग गया, क्या भाभी वजह? भाभी भाभी कर भाभी भाभी किया और लेके लेके भाग गया और लेकिन इसके समीना ये उस अलावा औरत को भी तो उस सोचना शख्स चाहिए वो क्यों ऐसा कर रही है? अब उसको आप ये कुछ अपनी बताएं कि औरत को भी सोचना चाहिए, औरत क्यों कर रही है? अब आप सुन ले क्यों अब आप हाँ, सुन ले क्यों जिस साहब ने उनको घर पे बुलाया है हाँ। उसकी उम्र 60 साल है उसकी बीवी की उम्र 40 साल है अच्छा, यानी ठीक कि है 20 साल का और फर्क अपने है। से यंग आदमी को उसने दोस्त बनाया हुआ है घर पे बुला रहा है वो भाभी भाभी कर रहा है औरत डाइवर्ट होती है औरत का माइंड चेंज हो जाता है कि यार एक तरफ से ये बुढ़ा है और एक तरफ इसका दोस्त है बड़ा यंग तो क्यों ना इसके साथ टाइम पर ज्यादातर ये केसेस हो रहे हैं आप यकीन करें जब तक आप अपने घर के मैार को और आजादी को नहीं छोड़ेंगे आप इस दलदल में फंसते चले जाएंगे लेकिन ये बिल्कुल ये भी तो एक बात है ना अगर कोई नहीं भी बुलाएगा तो लोग सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से बात फोन नहीं पे राब्ता बुलाने कर की लेते हैं। नहीं है बात नहीं बुलाने की नहीं है बात यह है कि अगर आप किसी को बुला रहे हैं अपने घर में एक लिमिट रखें पांच जगहों वो पे तो तो हम कोई कर ये सकते होगा हैं जो लेकिन भाभी भाभी आप करके ये डेली बताइए पहुंच ना जाता है जी आप ये भाभी बताइए भाभी कि करके डेली पहुंच जाता है भाभी भाभी जब वो करके डेली पहुंच मगर जाता है आपका आपने के जब वो साथ अगर मैं ये आपको अपनी मिसाल मैं आपको अपनी मिसाल दूं मेरे घर में एक दिन मेरा दोस्त आ गया हाँ, अपनी मिसाल दे उसने शॉर्ट पहनी हुई थी शॉर्ट होती है ना शॉर्ट पहनी हुई हाँ, मैंने उसको बोला मैंने बच्चों को तो पहले आगे पीछे किया मैंने कहा बात सुनो मैं तुमसे एक बात बोलूं तुम मेरे घर पे आए हो चलो आ गए माशाल्लाह कुछ देने आया कुछ लेने ये चड्डी पहन के तुम मेरे घर पे क्यों आए ये शॉर्ट में तुम क्यों आए ओह माय उसको मैंने गॉड। एक दिन टोक दिया जब मैंने उसको टोक दिया वो समझ गया आप ये देखिए वो समझ सैयद साहब किस तरह कि बता रहे हैं कि मैंने अपने बच्चों को इधर उधर किया, यानी कि आप अपने बच्चों के को भी सामने नहीं ला रहे थे उस शख्स के साथ जिस उनके नहीं में वो आया। लेकिन ना उसकी ये समझा कि हम बहुत एडवांस हो चुके हैं चड्डी पहन के आ गया मेरे घर में मैंने बोला भाई वो चड्डी निकल यहाँ से तू दोस्त होगा मेरा बाहर अब तू चड्डी पहन के मेरे घर नहीं आ सकता चड्डी जाहिर वाले है। नहीं है भाई लेकिन समीना ये जो सोशल मीडिया का एक तूफान आया हुआ है तो इसको स्टॉप कैसे करेंगे लोग तो उस पर ही राब्ते कर लेते हैं एक दूसरे से नजर भी नहीं आ रहा होता। सैयद साहब अब आप मुझे ये बता दें कि सोशल मीडिया ये जो अभी कत्ल हुआ है, एक सास का कत्ल कर दिया एक हाँ, तो ये इसकी देखे ना देखे किस तरह बना है वो जो मैं बातें कर रहा हूँ उनसे कड़ियां मिलाएं आपको मिल जाएगा सब कुछ जो मैं कड़ियां आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें बहुत जरूरी हमारे हमारे माशरे के अंदर ये बहुत हो चुका है अच्छा इसके अलावा और भी मैं आपको बताऊं क्या बात है अब दोस्त को बुलाया अपने घर में वो पता है क्या करता है उसकी जवान लड़की है 16 17 15 साल की उसको किस करेगा हे बेटी आई लव यू सो मच और उसको अपने ऊपर बिठा लेते हैं साथ में बिठा लेते हैं आप यकीन करें हाँ ये बहुत बिल्कुल आम आपने हो ये चुका सही है कहा, ये तो हकीकत है, ये बात तो वाकई में है। 16 जो साल किसी की बच्ची बेटी को उसको गोद में गले बिठा लगा के देंगे बिठा रहे हैं, आपको 22 चिपका रहे साल हैं। के अंदर है 11 साल के बाद बच्ची का कमरा अलग होना चाहिए भाई के साथ भी नहीं सो सकती वो 11 साल के बाद यहाँ उसके दोस्त के गोद में बैठी हुई है हाँ भाभी अगर आप बुला न माने मैं आपकी बेटी को आज ले जाऊं घुमाने के लिए आपके बेटे को वो ले गए भाई अरे भाई ये चीजों को रोको ये हमारा इस्लाम इस चीज को इजाजत नहीं देता हाँ आपका भाई है आपका बहुत करीबी रिश्तेदार है चाचा है मामू है खालू है इनके साथ तो सही है मगर कहाँ वो लेकिन आज उनके साथ भी सही नहीं है ना, अब तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि चले किसी पे चले भरोसा ठीक ही है नहीं कर चले सकते ठीक हैं है आप मान लिया लोग। ऐसे लेकिन कैसे सुनने में मोहल्लेदारों आते के हैं कि साथ रूमटा खड़ा हो जाता है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मोहल्लेदारों के साथ कि ऑफिस लोग दोस्तों लगता के है साथ क़यामत की वर्किंग निशानी पार्टी बिल्कुल में जा करीब रहे है। हैं उन क़यामत की निशानी में एक निशानी है कि कोई भी समझे फिर किसी की दूसरा इज्जत क्या महफूज ही नहीं दूसरा है इस क्या वक्त। नहीं दूसरा क्या मुशायरे में चले जाते हैं अपनी बीवियों को लेके
और वो साथ बैठी है, वाह 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 हो रहा है, वो वाह 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 में आंख मटक्का भी हो रहा है, समझे ना। ये सारा जब तक इस माहौल को खत्म नहीं करेंगे ना, हम जाएंगे और भी डूबेंगे। जिस तरह वेस्ट डूबा है, ईस्ट भी डूब जाएगा। जब तक हम इन चीजों को नहीं देखेंगे, जब तक अपने बच्चों को और अपने घर वालों को एक चीज ना समझा, देखो रूल्स हैं, रात को 2:30-3 बजे तक तो आपका बच्चा कमरे के अंदर मोबाइल पर होता है। इधर कनाडा के 2:30 से 3 बजे तक 80% घर के अंदर मोबाइल चल रहा होता है रात को 2:30-3 बजे। मुझे बताइए, आप सो रहे हैं, माँ सो रही है, बच्चा मोबाइल पर है, बेटी भी मोबाइल पर। यार ये सारी चीजों को आपने रोकना है, नहीं रोकोगे तो तबाही की तरफ जाओगे। और जा ही रहे हैं तबाही की तरफ, रोक तो नहीं रहे पेरेंट्स, मगर तबाही की तरफ जा रहे हैं। और जब तबाही की तरफ बहुत आगे निकल जाते हैं, पानी सर से गुजर जाता है, तो उनके हाथ में कुछ नहीं बचता। वैसे बात आपकी कहीं तक सही है कि तबाही की तरफ जा रहे हैं, वाकई में पेरेंट्स सो जाते हैं रात के 3 बजे तक, बच्चे के पास मोबाइल होता है। वो तो कनाडा है ना, वो पाकिस्तान में तो ये सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक हो रही है कि वहाँ तो इस चीज से बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं ना, ये सही गलत नहीं सिखा पा रहे हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, सुनिए, एक बात और भी मैं आपको बता दूं। आप यकीन करें, शॉपर ट्रक मार्ट में आप चली जाएं, 12 साल से लेके 15 साल की लड़की आके कॉन्डम लेती है, कॉन्डम ढूंढती है। अब आप मुझे बताइए, कहाँ सेफ आपकी सोसाइटी, कहाँ है सेफ आपकी सोसाइटी? और उसी माहौल में हमें हमारे बच्चों को भी रहना है। सही, तो बच्चा क्या करेगा? सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा खराब है पाकिस्तान का भी। मगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं ना, आप तो यहाँ की बात कर रहे हैं, मगर हम अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का भी सेम माहौल ऐसे ही हो रहा है। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान का तो और ज्यादा खतरनाक हो रहा है समीना, क्योंकि पाकिस्तान में तो अगर कोई इस तरह के, एक मैं देख रही थी तो उसमें वो बेचारी लड़की को जबरदस्ती पीछे पड़ गए, उसके जबरदस्ती उसके पिक्चर्स देखे, उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो उसने वहाँ पे क्या इजी लोड होता है, पता नहीं, इजी लोड करवाते हैं फोन पर जाके, पता नहीं क्या फोन सिस्टम है, कार्ड सिस्टम है, वहां से उसकी पिक्चर्स दे दी और उसके पीछे पड़ गए और उसकी इतनी मुसीबत कर दी कि वो कुछ नहीं कर पा रही। इसी तरह एक बेचारी शादीशुदा खातून के पीछे पड़ गया कोई, और उसको फिर आखिर में उस बंदी को सुसाइड ही करनी पड़ गई। ये भी थोड़े दिनों पहले किस्सा हुआ था, वो बेचारी लिख के लेटर मर गई। आज का वाकया सुन ले, आज का वाकया, ताजा वाकया अमेरिका और कनाडा का। आज का वाकया मैं सुनती हूँ, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, तो फिर आज का वाकया सुनूंगी। कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहेगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes.
HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small. We move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। Q Wireless and Computer, अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small. We move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Zoc.
Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए. के बाद वापस आए, आप देख रहे हैं आपकी कहानी आप ही की ज़बानी। तो यकीनन हमारा टॉपिक चल रहा है कि देखें एक माँ की जान ली गई जिन्होंने इनके अपने प्यारों ने ही उनकी जान ले ली है। तो जिस पे गुफ्तगू कर रहे हैं कि आखिर कि इसमें हाथ किसका है, सोशल मीडिया का, जिसमें आपको पता चला है कि सोशल मीडिया टिकटॉक पे वो लड़की अपनी वीडियो बनाती थी अपने नंदोई के साथ, और उसके साथ उसका चक्कर चल गया था, जिसकी वजह से उसकी सास ने उसको देख लिया और देखने के बाद जब उसको पता चला, वार्निंग दी उसकी सास ने कि ये काम छोड़ दो, गलत काम है ये वो, मगर उस लड़की ने नहीं सुना। और जब उसको ऐसा लगा कि मेरी सास शायद मुझे वॉच कर रही है, मेरे हस्बैंड को बता देगी, तो उसने प्लानिंग करने के बाद मिलकर लोगों के साथ मिलकर उसकी अपनी सास की बुरी तरह से जान ले ली। कितने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। अभी सैयद साहब के पास ऐसे वाक़े बहुत सारे आते हैं जो उन्होंने अपनी बात आके मेंशन किया, तो एक वाक़या सुनाने जा रहे थे, तो हम उनसे कहेंगे कि वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से उन्होंने वाक़े को स्टॉप किया था। जी जनाब, जी सैयद साहब क्या कह रहे थे आप? कंटिन्यू करें। वाक़या हुआ है आज की तारीख में वो वाक़या हुआ। जी। हमारे एक दोस्त ने यहाँ पे गाड़ी के इंश्योरेंस का काम करता है, ठीक है। इन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है, इनकी वाइफ रह रही है अमेरिका में। ओके, अच्छा, जो आपके एक दोस्त हैं जो इंश्योरेंस का काम करते हैं, उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया और उनकी वाइफ रह रही है अमेरिका के अंदर। सही। उन्होंने एक बेटा रख लिया, इन्होंने एक बेटा रख लिया। आज यानी कि 2 बच्चे थे तो दोनों ने एक बेटा ले लिया। एक बेटा ले लिया, बड़ी फटीके हैं, बड़े पंचायतें हैं, पता नहीं क्या क्या क्या। खैर, आज साहब ने अपनी वाइफ को फोन किया। अच्छा, पहले मैं उस वाइफ का जरा बैकग्राउंड बता दूं। 5 वक्त की नमाजी, 5 वक्त की नमाजी, यानी शवाल के रोजे छोड़े, हर पीर का हर जुमेरात का रोजा रखा, और बड़ी मतलब बहुत ही ज्यादा इस्लामिक खातून है, ठीक है। और यही वजह थी कि उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था, क्योंकि इसकी हरकतें सही नहीं भाई साहब। अच्छा, इंश्योरेंस का काम तो करता है, लेकिन थोड़ा कभी कभी दारू भी, यानी कि अच्छा इस्लामी खातून थी, 5 वक्त की नमाज से पढ़ती थी और अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी। तो कितने साल रही शादीशुदा जिंदगी? मेरा ख्याल 11-12 साल। अच्छा, तो बस सिर्फ 2 बेटे थे उनके? 2 बेटी है, शायद मेरा ख्याल शादी हो गई, मुझे नहीं पता। तो आज इसने अपनी खातून को फोन किया, एक्स को, ठीक है, और बोला कि तुम्हारा बेटा बहुत बदतमीजी कर रहा है। वो किसी स्टेप मदर के साथ रह रहा है, कि बहुत बदतमीजी कर रहा है और बहुत ज्यादा शैतान हो गया है। ये सुनती रही। बीच में उन्होंने ये भी कह दिया कि इसके कमरे से कंडम मिले। बस इतना क्या कहना था। उस औरत ने चीख मारी जैसे उसका कलेजा फट गया। उसने कहा मैं अगर नमाज पढ़ रही हूँ और दुआ कर रही तो इन्हीं बच्चों के लिए कर रही हूँ। ऐसी कौन सी मेरी दुआ है जो पूरी नहीं हुई? ऐसा मुझसे क्या गुनाह हो गया कि ऐसी औलाद मुझे मिल गई? कितना बड़ा दुख उस औरत को लगा कि उसने कितनी बड़ी बात की कि ऐसा कौन। वो मुझे व्हाट्सएप पे सुना रहा था, वो चीख रही थी, टेलीफोन का स्पीकर फट गया। लेकिन अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मैं जिसके लिए जी रही थी, जिन बच्चों के लिए, क्योंकि हस्बैंड ने तो छोड़ दिया ना, जिन बच्चों के लिए मैं जी रही थी, उन्होंने तो मुझे बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा। मैं उनके लिए दुआ करती थी, रोजे में अल्लाह के लिए तो रखी थी, लेकिन कुछ दुआएं मैं अपने बच्चों के लिए करती थी। और वो बच्चा गर्लफ्रेंड रख रहा है और बॉन्डम रख रहा है। किस रुख में डाल दिया मेरे बच्चों को आप? वाकई कितने अफसोस की बात है। देखिए है ना, बच्चों को ये एहसास नहीं होता कि अगर कोई नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है। अगर आप कहीं ना कहीं तो कमी है ना, आपकी तरबियत की कमी है। तो माँ ने इसको बच्चों को ये तरबियत नहीं दी कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है जो तुम करने के लिए जा रहे हो। तुम जो करोगे अगर तो ये जायज नहीं है। तो आप देखें ना इस औरत के ऊपर क्या गुजरी होगी जो आप कह रहे हैं कलेजा फट गया। यहाँ पे जो ट्विस्ट आ रही है ना, स्टोरी में ट्विस्ट देखे आप। एक बेटा वहाँ है, एक बेटा यहाँ है, ठीक है। मेरा 1-2 साल का फर्क है, ठीक है। लेकिन वो जो लड़का वहाँ है, वो 5 वक्त का
जी। यहाँ आपने सौतेली माँ के साथ रह के इस बच्चे का जिंदगी बर्बाद टेंशन नहीं मिला उसको, जी। कोई पूछने वाला नहीं रात को क्यों आ रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन दोस्त है तुम्हारे, रात को क्यों नहीं सोते, कॉलेज क्यों नहीं गए, इस सेमेस्टर तुम फेल हो गए, उस सेमेस्टर में तुमने क्यों नहीं किया, ये सवाल जवाब करने वाला कोई नहीं था। आपने तो सोचा कि चलो बेटे अलग कर देता हूँ, एक मेरा बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। अरे तू जिसको सहारा बना रहा था उसने तो वो तुझसे सहारा छीन लेगा, दुनिया के भी और आखिरत के भी। आपकी जिंदगी का समीना जी, हाँ जी, जब आपका बच्चा खराब हो। अस्सलाम वालेकुम। ये कितना समझदार आदमी है ये फेक सैयद, ऐसी बातें ये एयर पे नहीं करने वाली। उसने कौन सा गलत काम किया, बच्चों ने अगर ऐसा किया भी है तो कोई गलत काम तो नहीं, ये इंसान है। फीमेल और मेल ये अल्लाह ताला ने दो चीजें पैदा की हैं, तो ऐसी बात एयर पे उसने जी ये कर दिया, वो तो इस तरह जुल्म हो गया, उसके ये चीजें पकड़ी गई, इसको एयर पे नहीं करनी चाहिए। वुमेन के साथ तो प्रोग्राम कर रहा है, तो सारी बातें वुमेन के साथ कर रहा है, तो तू ऐसी ओपन बातें कर रहा है। ये बातें करने वाली एक अच्छी बात, कोई अच्छा मैसेज है। और यार नहीं, तेरे पास अकल भी नहीं है, अकल नहीं है तेरे पास, तेरे पास अकल नहीं है। नहीं 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 नहीं, तू बात ओपन कर रहा है, ये बात करने वाली है। उसके जी कमरे में ये चीज मिली, उसके जी कमरे में ये जी जी जी, तू अपने बात सुना अपने। और यार फिर वही बात, तेरे पास अकल नहीं है, अकल से तू बिल्कुल पैदल है। आपकी पूरी हिस्ट्री हाँ जी हाँ जी, एक सेकंड आप दोनों कॉलर चुप हो जाए, तकरार नहीं, आपकी कहानी आपकी जबानी है। जिसने एक बहू ने अपनी सास को कत्ल किया, जो स्टोरी मैं लेकर आई थी, दर्दनाक स्टोरी जिन्होंने भेजा, आपकी कहानी आप ही की जबानी जो मैं शो कर रही हूँ, उसके अंदर ये एक स्टोरी इनके साथ गुजरी थी जो आके इन्होंने हाईलाइट किए। एक सेकंड, एक और कॉलर है, उनसे बात कर लूँ। जी हेलो जी, जी सुनाइए सर। जी समीना, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हम किसी इंडिविजुअल के ऊपर तो बात नहीं कर रहे हैं, वो हाँ। एक अलग टॉपिक है कि लोगों ने अगर तरबियत ठीक नहीं की और गिरफ्त कमजोर की तो औलाद कहाँ भटक गई, तो बात हो रही है कि जिस औलाद की शादी की जी रिश्ते संभालने की बात होती है कि आपकी वो फुप्पो थी रिश्ते में, और आपने सगी फुप्पो, आपने क्या किया कि आपने एक टिकटॉक पे बैठ के अपने जी और अपनी जाली और अपनी मसनूई खुशियों के खातिर आपने उसको कत्ल कर दिया। उस औरत को ये भी एहसास नहीं था वो लड़की से औरत बनने जा रही है, उसकी अल्लाह ताला औलाद दे रहा है, तो अपनी औलाद के लिए औरत सोचती है। तो ये हमारे घरों का माहौल, पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ स्पेशली, कि हमारे घरों का जो माहौल हो रहा है वहाँ पर सिर्फ ये लगता है कि दीन जो है, एक आप देखें कि मस्जिदें खाली नहीं होती है, रोजे रमजान में सब रखते हैं, नमाजें भी सब पढ़ते हैं, लेकिन क्या वो गुनाह होना रुक जाता है? क्या चोरी चकारियां रुक जाती है? वो अपनी चल रही होती है। उसके साथ ही सोशल मीडिया जब से आ गया जिंदगियों में तो अजीब तूफान बदतमीजी बनकर दाखिल हो गया। बिल्कुल सही कह रही हैं, हम बात इस पे कर रहे हैं जी, हम इस पे बात। सास के रिश्ते से आपको उससे नफरत थी, आपको फुप्पी के रिश्ते से भी उन खातून से नफरत थी, कितनी नफरत थी आपको, किस वजह से नफरत थी? ये इस चीज को मैं तो कहती हूँ वहाँ पर लोगों, हम इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ बैठ के जी, और नफ्सियाती प्रॉब्लमों का इलाज कराने के लिए उसका रिजल्ट देता जाता है, शादी करती जाती है। अल्लाह ताला जो है सबको इस फसाद से अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मैं तो बस यही दुआ करूंगी। सही कह रही हैं। चले मेरे साथ एक कॉलर है, इसके बाद मैं एक और कॉलर के पास जी। हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। समीना जी, हाँ जी, मैं ये पूछने लगा, ये साहब बता रहे हैं कि उनकी शादी को 11 साल हुए, 11 साल के बाद उनकी डिवोर्स हो गई, सही है। अब वो बच्चे जो है, एक 10 साल का हुआ, एक उससे छोटा निकाल ले जी। 10 साल के बच्चे के कमरे में कंडम कहाँ से आए? मेरा हादसा थोड़ा कमजोर है, 10 साल से ज्यादा हुआ, लेकिन मैं 10 साल बोल दिया, 15-17 साल तकरीबन इतने हुए, लेकिन मैं 10 साल। भाई फिर वो शादी को चले छोड़े, इसके इनकी बात पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है उस पर बात कर रहे हैं। चले जी, आप बोलिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हम इस पे लेकर आएंगे सोशल मीडिया पे जो है ना, एक सास ने एक बहू ने अपनी सास का कत्ल किया बेरहमी से, उसको मारा, और क्यों मारा, क्या वजह थी, क्या रीजन था, और किस कदर मारा के कत्ल कर दिया उसको, और बहुत ज़्यादा दर्दनाक तरीके से किया। उसके हाथ भी नहीं कांपे, बल्कि बुला के कत्ल कराया गया, और जो सगी फुप्पो रिश्ते की भी, और उसके बावजूद भी। इस पे हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये सोशल मीडिया पे जाने के बाद, एक जाली फेम हासिल करने के बाद इतना इंसान गिर सकता है और इस तरह गिरी हुई हरकत कर सकता है।
तो इस पे बात कर रहे हैं कि आखिर उस बच्चों की माँ जिनकी गई है उनको बच्चों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बात ये हो रही है, इस पे डिस्कस करिए जी। बोलिए। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं समीना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। समीना सेम यही। ये तो इनको हम नहीं जानते, लेकिन एक हमारे जानने वालों में ही उन्होंने भी अपने देवर से शादी की। देवर से उनका चक्कर चला एक घर में रहते हुए। अच्छा। फिर उनके मियाँ, उन्होंने कहा अपने मियाँ से मुझे डिवोर्स चाहिए, उन्होंने डिवोर्स दी। उन्होंने शादी की और वो पाकिस्तान चली गई। ठीक है। पाकिस्तान जाके जब उन्होंने वहाँ अपने घर लिया, वहाँ रहने लगी। जब उनके हस्बैंड ने यहाँ से जाके कराची में शादी की तो उनकी भी 2 बेटियां थी और इनके 3 बच्चे थे माशाल्लाह। वो तीनों अपने यहाँ अपने वालिद के पास हैं। अच्छा, तो यहाँ पे वालिद के पास है वो तीनों बच्चे उनके? तीनों बच्चे। अच्छा, जब उन्होंने शादी की तो उन्होंने अपने बच्चों को नहीं बुलाया। ठीक है। अब बच्चे बहुत नाराज के, हमारे सारे खानदान वाले वहाँ जमा थे वालिद की शादी में, लेकिन हम नहीं थे। फिर उनके वालिद यहाँ आए, उन्होंने उनको मतलब पेपर्स उनके फाइल किए। अब उनकी जो 2 बेटियां हैं वो कहती है कि मैं अपनी बेटियां अपने साथ नहीं लाऊंगी तो मैं आपके बच्चे को भी नहीं रखूंगी। उनकी 2 बेटियां, एक बेटा। अब ये बताओ, एक बेटी उनकी 24 साल की है, एक 20 साल की है। बेटा और बेटी जो है छोटे वाले वो ट्विंस है। वो कहाँ जाएंगे? तो माँ या बाप ये काम सोचते वक्त अपने बच्चों को नहीं देखते। सही बात है। अब आप ये देखें ना, इतने सारे बच्चे, समझे इनकी अपनी जिंदगी तो नहीं रूंधी मगर बच्चों की जिंदगी रूंध जाती है। बच्चों की जिंदगी क्यों? कि अभी वो इस काबिल नहीं है कि वो जॉब करें। अभी तो उनका वो अपना खर्चा खुद उठाएं या अपने लिए घर लें। वो खातून कहती है कि नहीं, मैं अपनी बच्चियां नहीं लाऊंगी तो मैं आपके बच्चों को भी नहीं रखूंगी। अंदाजा लगा ले जरा। और शादी में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस औरत को क्या मुसीबत थी कि उसके भाई के साथ उसने चक्कर चला लिया, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। शादी कर ली। अंदाजा लगाएं। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। ये तो हमारे जानने वालों में यही रहते हैं अपने मिस सागा में। जी, अंदाजा लगाएं मिसेस सागा में रहते हैं। उन्होंने ये हरकत की। और उनसे पहले औरत की जो थी, उनके कितने बच्चे थे? उनके 2 बेटी और एक बेटा है ना। और जिससे शादी की है उनके पहले हस्बैंड से 2 बेटी हैं। ओह, अंदाजा लगाएं कि कितना। सोचिए इस तरह के बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा। इस तरह के बच्चे तो जो सैयद साहब अभी किस्सा सुनाए थे, ऐसे बच्चे तो यही करेंगे जो किस्सा सुनाया गया, अभी मेंशन किया उन्होंने किस्सा। इतने डिप्रेशन में थी उनकी बच्चे के उनकी। अब आप सोचिए ना, उन बच्चों की लाजिमी बात है, बच्चे सिगरेट पियेंगे, बाहर जाएंगे, बॉयफ्रेंड बनाएंगे अपने, उनकी लाइफ तो यही होगी। अब अंदाजा लगाएं आपकी क्या बड़ी बच्ची सिगरेट पीने लगी। माँ बाप ऐसा काम करेंगे तो बच्चे क्यों पीछे रहेंगे? हाँ, तो अब आप बच्चों को तो कसूरवार नहीं ठहरा सकते ना, कि बच्चों को तो माहौल ही ऐसा गंदा मिल रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे बच्चे। यहाँ पे क्या, पाकिस्तान में भी सेम ही चीज है। हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं इस वक्त, अगर पाकिस्तान में भी सेम ही चीज आई है। ये तो किस्सा था, ये तो पाकिस्तान का किस्सा था ना, जो लड़की ने सोच के टिकटॉक पे अपनी वीडियो बना के अपनी नंदोई के साथ चक्कर चलाया, और अपनी नंदोई के साथ चक्कर चला के तो ये काम कर दिखाया कि अपनी सास को कत्ल कर दिया। कनाडा में कोई फर्क रहा है ना, पाकिस्तान में कोई फर्क रहा है। जी, जो हर बच्चे के पास फोन है, टच फोन है, सारा। तो यही तो सैयद साहब ने कहा ना, 2:30 बजे तक बच्चा फोन लेके बैठा रहता है, पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता। आप लास्ट टाइम कह रही और जैसे पेरेंट्स कमरे में झांकते हैं तो अपना फोन जो है वो ब्लैंकेट में छुपा लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है हमारा बच्चा क्या कर रहा है। इन पे सख्ती करनी चाहिए कि ये सोशल मीडिया पे ऐसी गंदी चीजें उन्होंने लोड कर दी हैं कि सब बच्चे भी वाच करते हैं। बच्चे कहाँ जाए? ये इंसान है, कहाँ जाएंगे? जानवर तो नहीं, जानवर भी इस उम्र में वो नहीं कंट्रोल होते। जितना बच्चों को जिस चीज से रोकेंगे वो बच्चे उसी तरफ ज्यादा जाएंगे। इनको बात सुनो, इनकी यही है कि ये कंट्रोल होगा, ये वाच कम करेंगे तो इनका ख्याल उधर से कम होगा। ये सिर्फ जो गंद है, ये सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है ना, इसको कंट्रोल करना चाहिए। और देखें यहाँ भी ये तो शादी थी ना, उसने देवर से शादी कर ली। यहाँ जो आम हो रहा है, देखने में आ रहा है, अभी आप देखें कि मतलब पार्टी हो रही है तो किसी को परवाह ही नहीं है कि उसकी बीवी किस के साथ बैठी है, किसके साथ बातें कर रही है। बच्चे देखते हैं
है तो वो क्यों पीछे रहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। बच्चे बच्चे जो देख रहे हैं उनका क्या कसूर है? वो खुद देख रहे हैं तो आप उसमें क्या कसूर है उनका? रातों को 2-2 ढाई-ढाई बजे आप घर में घुस रही हो, है ना? आपको बच्चों को नहीं पता, आदमी जो है ना वो अपने बीवी को घर में छोड़ के 2:30 बजे रात को जा रहा है, उसके बच्चे क्या देखें, क्या सीखेंगे? उसके बच्चे क्या सीखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कितना खराब माहौल हो रहा है। तो इसी वजह से तो देखे ना कि एक औरत ने अपनी सास को कत्ल कर दिया। वो भी उसी माहौल से लेकर आई होगी ना, अपना लेकर लर्न करके आई होगी। शादी तो हो गई इसकी फुप्पो के बेटे से, पर उसने एक्सेप्ट नहीं किया उसको। उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा था। उसको समीना जी, आपके पास एक कॉलर है, जरा उनसे भी जरा कुछ सुन लें, काफी देर से। जी हेलो जी 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 बोलिए सर। हेलो जी, हेलो जी बोले काफी देर से होल्ड पर। जी, हेलो जी जी, उनको आवाज नहीं जा रही। जो बिस्तर पे लेटे हुए। हाँ बिस्तर पे लेटे हुए, उन्हीं से बात करूँ जी। हेलो जी जी मैं बात कर रहा हूँ। जी बोले। देखिए ये जो सोशल मीडिया पे आप ब्लेम करते हैं जी, आप जिस माहौल में उस पे कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? अगर आप अमेरिका में हैं जी या आप कनाडा में हैं तो आप सोशल मीडिया पे कैसे क्रिटिसाइज करेंगे भाई? पाकिस्तान भी उसी में लगा ले। पाकिस्तान में भी सेम भाई, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात अभी कनाडा और अमेरिका में है जी। और वो बच्चा जब भी कुछ लेने जाएगा कॉम्प्लीमेंट्स, तो दुकानदार के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि वो उस बच्चे को वो कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकता है। अगर देगा तो वो कानून का मुजरम है, और अगर वो कानून का मुजरम है तो फिर पकड़ा तो वो जाएगा ना। आप कानून पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। हाँ, अगर वो सिगरेट हो गया, बियर हो गई, शराब हो गई, ऐसी चीजें हो है, इस पे नहीं है कोई सख्ती। किसने बोला आपको? मुझे आप नहीं बोला है, मैंने तो नहीं बोला आपको। नहीं, इनका कहने का मतलब ये है कि बच्चों को कनाडा अमेरिका की बात करें तो उधर इजाजत है इनको। नहीं इजाजत है भाई, कौन बोल रहा है इजाजत है? ये कोई क्रिमिनल नहीं है केस, कैसी बात कर रहे हैं? ये कोई क्राइम नहीं है, ये क्राइम नहीं है। कैसी बात? असल मसला ये है कि आप लोगों ने सेम अपनी अपनी मर्जी से टॉपिक चुन लिए, जबकि टॉपिक जो था उस पर मैं बात करना चाह रही थी, मगर आप लोगों ने अपनी बातें शुरू कर दी कि सेम एज और सेम ये। तो आपने कहा कि बच्चे बच्चे होते हैं, मगर बच्चों की तरबियत की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है ये गलत हो रहा है। पहले तो माँ बाप की तरबियत। हाँ आपने बहुत अच्छी बात की, कॉलर ने बहुत अच्छी बात की कि सबसे पहले माँ बाप की तरबियत की जरूरत है ताकि बच्चों को सही तरबियत दे सकें। जब उनकी अपनी तरबियत सही नहीं हुई, जी रास्ते से हट गए, तो वो अपने बच्चे की क्या तरबियत करेंगे? क्या क्या मेरे पास बड़ा बेहतरीन हल है इंडिया, कैनेडियन और कैनेडियन पाकिस्तानी और अमेरिकन पाकिस्तानियों के लिए। जी बड़ा जबरदस्त हल है। जी जी थोड़ा बहुत ये है कि थोड़ा बहुत काम आ जाएगा। रात 9 बजे के बाद वाईफाई उड़ा दे, नहीं दे इनको पासवर्ड वाईफाई का। ये अपने प्लान के घर पे कुछ नहीं कर सकते। वाईफाई सिस्टम बंद कर दीजिए रात के 9 बजे के बाद, देखिए बच्चे कैसे जल्दी सो जाएंगे। सही कह रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा ये सब चीजों को। भाई अमेरिका और कनाडा में रात को छोटे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। ये कानून पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन अमेरिका और कनाडा में है। चले जी, आप लोगों ने टॉपिक कहीं का कहीं घुमा दिया, टॉपिक कुछ और था। चले ठीक है, मैं प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, मैं इजाजत चाहती हूँ आप लोगों से। बस आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए। बस जाते जाते एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि जरूर आप लोग और कीजिएगा और जरूर उस माँ को और बेटे को जरूर इंसाफ दिलाइएगा। जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है, जिन लोगों ने ये किया है, अपनी माँ का कत्ल किया है, एक औरत का कत्ल हुआ है, तो उसको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। हमारे मीडिया से ये जरूर आवाज जानी चाहिए। जरूर कमेंट्स में लिखें कि उसको क्या सजा दी जाए ऐसी औरतों को जिसने बगैर समझ ले सोचा ना समझा और इतनी दर्दनाक मौत दे दी अपनी सास को।
तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा कि उसको सज़ा क्या मिलनी चाहिए। तो आप लिखेंगे और आप ज़रूर इंसाफ मांगे, अदालत से इंसाफ मांग रही है वो बेटी अपनी माँ के लिए, वो बेटा इंसाफ मांग रहा है अपनी माँ के लिए, जो बिल्कुल समझ लें एक तरह से ना कोई वो था, जुर्म था ना कुछ था, कत्ल किया है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। 100% ऐसी दर्दनाक सजा देनी चाहिए। अदालतें ऐसी सोती ना रहें, अदालतों में इंसाफ के लिए बनती हैं ये अदालतें, तो इनको चाहिए कि ज़रूर इंसाफ दिलाएं उन बच्चों को। अगर इसमें हकीकत है ज़रूर इसको केस को बंद ना करें। सिर्फ सोशल मीडिया पे शोर मचाने से काम नहीं चलेगा जब तक अगर सही से इंसाफ ना मिले। वो दरवाज़ा तो खटखटाया है अदालत का, तो अदालत को चाहिए ज़रूर गौर करें और हमारी आवाज़ भी पहुँचे उन अदालतों तक, ताकि उस बेटी को इंसाफ मिले जो रो रो के कह रही है मेरा मैका ही ख़त्म हो गया, माँ चली गई, मेरा मैका ख़त्म हो गया, आज मैं किसके पास जाऊँ इंसाफ लेने के लिए, मुझे अपनी माँ का इंसाफ चाहिए। तो हमारी भी गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर इंसाफ दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात होगी नई स्टोरी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए ज़्यादा चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।